नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 साल के वेटिंग नियम को लेकर बड़ी अपडेट। बिल्कुल हाँ दोस्तों, 1 साल के वेटिंग नियम को लेकर बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। इस 1 साल का वेटिंग नियम अगर लागू हो जाता है तो किन किन अभ्यर्थियों को कितना फ़ायदा होगा, पूरा मामला वीडियो में जानिए। ये जो वेटिंग नियम है कब से लागू होगा या नहीं होगा, सरकार की मंशा क्या है या बोर्ड की मंशा क्या है, तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो में देख लीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 साल के वेटिंग नियम के लिए राय ले रही सरकार, यानी कि सरकार को, यानी कि जो अपने जयपुर राजधानी जंतर मंतर में जो विरोध हो रहा है 1 साल के वेटिंग नियम को लेकर, जो आंदोलन किया जा रहा है कि सभी जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनमें 1 साल का वेटिंग नियम लागू हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसके रुख को देखकर राजस्थान सरकार है वो भी 1 साल के वेटिंग नियम को लेकर अब विचार कर रही है कि 1 साल का वेटिंग नियम लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस पे भी सरकार राय ले रही है, उस पर जांच कर रही है, उस पर बातचीत कर रही है। यदि अगर 1 साल का वेटिंग नियम लागू होता है, 1 साल का अगर वेटिंग नियम लागू होता है तो कितना लोगों को फायदा होगा, कितना यह होगा, तो देख लीजिए। अगर 1 साल का वेटिंग नियम लागू हुआ तो 20,000 युवाओं को फायदा होगा। ये 20,000 युवाओं को कैसे फायदा होगा, तो देख लीजिए। अभी वर्तमान में आपको याद होगा सबसे बड़ी भर्ती है वो है 54,000 प्लस पदों पर जो भर्ती है वो है 4th ग्रेड की भर्ती है। कितनी? 4th ग्रेड की भर्ती है। इसमें भी ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया चालू है। इससे पहले अगर मैं बात करना चाहूँगा, जो रीट है वो रीट कितनी होगी? 9,000 प्लस पदों पर है। कितनी? 9,000 प्लस पदों पर है, पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है, अभी जो इसमें एलडीसी है वो एलडीसी भी कितनी है? 9,000 प्लस पदों पर है। और जो सेकंड ग्रेड है, जो सेकंड ग्रेड भी कितनी? 9,000 प्लस पदों पे। तो 9 9 9 18 9 27 कितने? 27,000 पद तो ये हो गए। इसमें से लगभग 50% कितने? 50% बच्चे जो कितने? इसमें से 50% जो बच्चे होंगे वो इन 3 वैकेंसियों के अंदर जरूर शामिल हुए होंगे और उनका सिलेक्शन भी श्योर है। और अगर देखा जाए कि जैसे कि जो अभी आपको देखा होगा पटवारी हो गया, वीडियो हो गया है, इनमें जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनका 4th ग्रेड में हुआ, तो वो भी उसका सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो इस हिसाब से लगभग 4th ग्रेड के अंदर कितने? 4th ग्रेड के अंदर 20,000 प्लस अभ्यर्थियों को फायदा होगा। तो इससे सभी लोगों को फायदा होगा। तो यह वेटिंग नियम लागू होना चाहिए। इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।